हेलो बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन है। हमें ऑप्शन जो हमें दिया गया क्वेश्चन पे बताना है कि वो स्टेटमेंट हमारा क्या है, ट्रू है या फॉल्स। स्टेटमेंट हमको क्या दिया गया जिसमें हमें बताना है कि टू डिफरेंट सोल्यूशन, किसका सोल्यूशन आपसे पूछा गया है, सुक्रोज का। टू डिफरेंट सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज जिनकी मोलालिटी है सेम मोलालिटी प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट सॉल्वेंट। दो सुक्रोज के सोल्यूशन है, उनकी मोलालिटी सेम है लेकिन वो किस में है, डिफरेंट सॉल्वेंट में है, विल हैव द सेम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यानी हमको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से कंपेयर करके बताना है कि अगर हमारा दो सुक्रोज सोल्यूशन है, दो डिफरेंट सोल्यूशन है सुक्रोज का और उसकी मोलालिटी डिफरेंट सोल्यूशन में, तो हमें बताना है कि उनका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सेम होगा या डिफरेंट होगा। तो उसके लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या, हमें की कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए कि हमको ये पता हो कि हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। अगर हमको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पता है तो हम फौरन बता देंगे कि अगर सुक्रोज का दो डिफरेंट सोल्यूशन है, इसकी मोलालिटी सेम है, तो अगर हम डिफरेंट सॉल्वेंट में डालेंगे तो उनका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सेम होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, ये पता होना चाहिए। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है और वो किस चीज पे डिपेंड करता है, ठीक। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, ये किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब हो गया मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इन फ्रीजिंग पॉइंट depends on कंसंट्रेशन। अब यही जो कंसंट्रेशन है ना, अब यही कंसंट्रेशन यहाँ पर कंसंट्रेशन, इसको कंसंट्रेशन कहो या मोलैरिटी, मोलैरिटी, ठीक, ऑफ सॉल्यूशन, ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। और वो किस पे डिपेंड, एंड क्योंकि आपका यहाँ पे सॉल्वेंट डिफरेंट है, एंड ऑल्सो ऑन सॉल्वेंट टेकन। इस बात पे ध्यान देना कि जो सॉल्वेंट, हमें यहीं से पता चल गया कि जो सॉल्वेंट होना चाहिए उस पर भी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड कर रहा है। यानी सोल्यूशन के कंसंट्रेशन पर भी उन्होंने दो डिफरेंट सोल्यूशन बनाए, मोलैरिटी सेम ले ली, लेकिन वो सॉल्यूट पर भी डिपेंड कर रहा है। अगर सॉल्यूट पर डिपेंड करेगा तो इसका मतलब अगर हम सॉल्यूट चेंज करेंगे तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिफरेंट हो जाएगा। यानी हमारा इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको हम किससे लिखते हैं, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ। के एफ क्या है उसका, मोलैरिटी कांस्टेंट, और इनटू मोलैरिटी, मोलैरिटी। तो ये जो के एफ है, तो यहाँ ये किस पे डिपेंड कर रहा है, डेल्टा टी एफ, ये डिपेंड कर रहा है सॉल्वेंट टेकन। तो हमारे पास क्या है, डिफरेंट सॉल्वेंट है, हमने कहा है ना डिफरेंट सॉल्वेंट। तो अगर सॉल्वेंट डिफरेंट होगी तो उनका फ्रीजिंग पॉइंट भी तो डिफरेंट हो जाएगा, और अगर फ्रीजिंग पॉइंट डिफरेंट होगा तो हमारे ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। यानी जो हमारा ये स्टेटमेंट ये क्या है, फॉल्स है, ठीक। बिकॉज कि अगर हम सॉल्वेंट चेंज कर देंगे तो उनका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सेम नहीं हो सकता, क्योंकि वो किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड आल्सो ऑन सॉल्वेंट टेकन। आई होप you understand. Thank you.